Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? I hope that you all are fine. Students, the basic purpose of making these videos is to foster practical and conceptual based grammar studies. So keep on watching videos on my YouTube channel, and inshallah you will learn a lot in the coming videos and the previous videos. Students, here we will learn about the use of future continuous tense. It's very interesting. ये बड़ा दिलचस्प है. अगर आप इसको लर्न करेंगे तो आपको इसमें मजा आएगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो हम एक इमेजिन्ड इवेंट जो फ्यूचर का है उसके बारे में हम बात बताएंगे जो हमने इमेजिन किया है एट अ सर्टेन पॉइंट. क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी हैं वो एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं. जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो टाइम ऑफ स्पीकिंग एक पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर हम बात कर रहे हैं. और अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस में एक पॉइंट है, एक साथ जो है वो पास्ट सिंपल का कोई इवेंट होगा उसके साथ जो है वो पास्ट कंटिन्यूस होगा. और अगर हम इस टेंस की बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए तो हम एक पॉइंट इमेजिन करेंगे फ्यूचर में और उस वक्त जो है वो काम हम एक्शन को जो है वो इमेजिन करेंगे कि उस वक्त वो काम हो रहा होगा उस पॉइंट पर. तो इसको हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मैंने बताया था. फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? विल शैल फर्स्ट फॉर्म. विल शैल प्लस फर्स्ट. और कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस के लिए हम इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं. इंग यानी फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे. अब यहां पर मैं कोई भी सब्जेक्ट लिखता हूं, मसलन मैं लिखता हूं दी स्टूडेंट्स के साथ विल आएगा, द स्टूडेंट्स विल. और स्टूडेंट एक बात मैंने बताई हुई है कि जब इंग फॉर्म आती है तो उससे पहले जो भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लगानी है, जो भी आपने फॉर्म लगानी है वो बी की होगी. तो यहां पर हम बी को लिखेंगे विल बी. द स्टूडेंट्स विल बी इंजॉइंग हॉलीडेज स्टूडेंट्स. यहां पर इसका स्ट्रक्चर ठीक हो गया, लेकिन इस टेंस में जो पेपर में सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है, इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आएगी जो कि एट है, इन है या ऑन है, और इसके बाद जो है वो टाइम आएगा कोई फ्यूचर का. तो टाइम साथ अगर लगा हो इन तीनों के साथ तो इट मींस यू विल यूज विल शैल बी प्लस इंग फॉर्म. तो ऐसे टेंस में जहां पर ऐसे फिक्रे में जहां पर आप देखते हैं कि उसके लास्ट पे या कहीं जो है एट इन ऑन और साथ जो है वो टाइम बताया गया है तो आप क्या यूज करेंगे? विल शैल बी इंग फॉर्म यूज करेंगे. द स्टूडेंट्स विल बी एंजॉयिंग हॉलीडेज इन दिसंबर. स्टूडेंट्स इन दिसंबर वो पॉइंट है जो हमने इमेजिन किया हुआ है, ये वो पॉइंट है जो हमने इमेजिन किया है. ये हमारा इमेजिन पॉइंट है. क्या है? इमेजिन. ये हमारा इमेजिन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है इन फ्यूचर. तो इमेजिन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर जब हम मेंशन करेंगे तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? विल शैल बी और इंग फॉर्म. इसी तरह मैं लिखता हूं दे विल बी having food or having dinner. They will be having dinner in. यहां पर जो मैंने इन यूज किया ये वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है या ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नहीं, बल्कि यहां पर ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. दे विल बी हैविंग डिनर इन होटल. यहां पर होटल जो है वो प्लेस है, लेकिन आगे यही इन मैं दोबारा जब यूज करूंगा और उसके आगे टाइम लगाऊंगा तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बन जाएगी और वो पॉइंट की तरफ इशारा कर रही होगी. दे विल बी हैविंग डिनर इन होटल एट. अब मैंने प्रीपोजिशन जो टाइम की लगाई है वो एट नाइट. एट नाइट का जो वर्ड हमने यूज किया है ये वो पॉइंट है फ्यूचर में जो अभी होने वाला है और हमने इमेजिन किया है कि इस वक्त ये काम हो रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं
तो आपका अगला साल जो है, नेक्स्ट ईयर जो है, वो आप क्या होंगे, आप यूनिवर्सिटी में होंगे। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि आई शैल बी स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट दिसंबर, इन द नेक्स्ट जनवरी, तो इन द नेक्स्ट मंडे। तो इस क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लगाते हुए आपने कौन सा टेंस यूज करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करना है। वी विल बी, we will be sleeping at night. They will be enjoying their holiday on next Sunday. तो यहां पर स्टूडेंट्स ऑन नेक्स्ट संडे, ये मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन यूज किया है। डेज के लिए जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आप यूज करेंगे ऑन, और इन जो है वो मंथ्स के लिए आप यूज करेंगे, ईयर्स के लिए यूज करेंगे, और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे आप जो है वो एट यूज करेंगे, जैसे एट नाइट, एट नून, और बाकी जो पॉइंट्स हैं मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इनके लिए जो है वो आप इन यूज करेंगे। एट को आप यूज करेंगे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे, और नाइट उसके लिए एट नाइट जैसे है, एट नून है, तब आप इसको यूज करेंगे। और ऑन किस वक्त यूज करेंगे, ऑन आप तब यूज करेंगे जब कोई डे आपने बताया, कोई डेट बताई है, या फिर कोई फेस्टिवल है, ऑन ईद, ठीक है, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन क्रिसमस। तो इस तरह के लिए जो आपके इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, उनके लिए हम ऑन यूज करेंगे, एक स्पेशल डे जो होता है। और ऑन हम कब यूज करेंगे, किसी भी डे के लिए, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, और ईयर के लिए और मंथ के लिए हम इन यूज करेंगे। और जब इन ऑन के साथ आगे टाइम लगा होगा फ्यूचर का, ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, इन द नेक्स्ट फेब्रुअरी, इन द नेक्स्ट मार्च, तो इस तरह के वर्ड्स जब आ जाएंगे तो आपने डिलिबरेटली जो है वो विल, शैल, बी और इंग फॉर्म यूज करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, यू मे आस्क मी, यू मे टेक्स्ट मी, आई विल गिव यू आंसर एंड रिस्पॉन्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।